नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में सभी जनता का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हिंदू धर्म के लोगों की और मुसलमान धर्म के लोगों की कुछ गहरा सच इस वीडियो के थ्रू मैं खुलासा करने जा रही हूँ और इसीलिए ये वीडियो जो है आप लोग उसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आप दोनों ही धर्म के लोगों को, अर्थात हिंदू धर्म और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों को बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से हाथ धोना पड़ेगा। और इसीलिए इस वीडियो में कुछ राज छुपे हुए हैं दोनों ही धर्म के। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो सबसे छुपा हुआ है, और इसीलिए मैंने इस वीडियो की थंबनेल में ही ये रख दिया है कि युग परिवर्तन में जानना बहुत ज़रूरी है हिंदू और मुसलमान का गहरा सच, जिनको जानते ही दुश्मनी ख़त्म। सॉरी। तो चलिए जनता शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानवों को मेरी प्रणाम। आशा करती हूँ मेरी प्रणाम आप लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया है। अब मैं आप लोगों से कुछ मुद्दे की बात इस वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। आप लोग दोनों धर्मों के लोग ये तो जानते ही हैं कि युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, यानी कलयुग से सतयुग लगने का समय आ गया है और ये कालखंड धर्मद्रोही अधर्मियों के लिए विनाश काल है। चाहे धर्म कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमान के लिए हो या अन्य धर्म के लिए हो, लेकिन आज बात करूंगी इस वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से मुसलमान की तरफ या यूँ कह सकते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं के दोनों ही धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म के लोग विश्वास करते हैं त्रिदेव और त्रिदेवियों में, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, और त्रिदेवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और मुसलमान विश्वास करते हैं अल्लाह के ऊपर। मुसलमान धर्म के लोग, क्या आप लोग यह जानते हैं अल्लाह कौन है? आप लोग मेरे इस क्वेश्चन की आंसर आप लोग तत्काल देंगे कि अल्लाह जो है वो ईश्वर है। अल्लाह ब्रह्मांड का रचयिता, पालनकर्ता और मालिक है। और अरबी भाषा में अल्लाह का अर्थ है एकमात्र सच्चा ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता। आप लोगों के हिसाब से अल्लाह सर्वशक्तिमान, एक और अद्वितीय, जिसका कोई साझेदार, पुत्र या पुत्री नहीं है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अल्लाह सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है, यह 100% सच है मुसलमान धर्म के मानव, लेकिन यह रॉन्ग है कि अल्लाह की कोई साझेदार नहीं। अल्लाह मतलब निराकार शिव, जिसे हिंदू देवों के देव महादेव के नाम से पुकारते हैं। इस पूरा सृष्टि में महादेव सर्वशक्तिमान और अद्वितीय है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग, क्या आप लोग यह जानते हैं वह सर्वोच्च सत्ता अल्लाह, अर्थात वह एक सर्वोच्च सत्ताधारी निराकार शिव अर्थात महादेव का साझेदार है भगवान विष्णु, और उनकी मतलब महादेव की जो पत्नी है वह माँ आदिशक्ति दुर्गा। तो यहाँ पर मैं हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को ये क्लियर कर देती हूँ। सर्वोच्च सत्ताधारी निराकार अल्लाह अर्थात निराकार शिव जब अपनी सर्वोच्च सत्ता में विराजमान रहता है, तब उनकी शक्ति अर्थात आदि शक्ति या प्रकृति अल्लाह के शरीर के भीतर मर्ज अर्थात संयुक्त रहते हैं। तब मुसलमानों का अल्लाह और हिंदुओं का निराकार शिव का एक अद्भुत रूप क्रिएट होता है। वो है अर्धनारीश्वर शिव, या यूँ कह सकते हैं अर्धनारीश्वर अल्लाह। ये बात तो हिंदू धर्म के लोग जानते हैं, लेकिन मुसलमान धर्म के लोग इस बात से अनजान हैं।
इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि आखिर अर्धनारीश्वर शिव कौन है। इसीलिए अल्लाह का साझेदार है और वो है अल्लाह के अर्थात महादेव के खुद की ही शक्ति जो कि प्रकृति है। आप लोग कहाँ है मुसलमानी मानव और हिंदू मानव, मैं दोनों को ही कह रही हूँ, कहाँ है आप लोग? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है और इसे सिंपल कॉन्सेप्ट को आप दोनों ही धर्म के लोगों ने बड़ा ही जटिल बना दिया इस कलयुग में, और इसे ना समझते हुए अज्ञानता के कारण दोनों धर्म के लोग लड़ झगड़ कर मर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे कारण के ऊपर, जिस कारण को सही ढंग से ना जानने के कारण पैदा हुई है इतने दिनों से हिंदू मुसलमान का जंग, जो मेरी नज़र में एक महामूर्खता है। असल बात को दोनों ही धर्म के लोग नहीं जानते हैं और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते आए हैं अभी तक। तो सर्वशक्तिमान अल्लाह अर्थात निराकार शिव के बड़े बड़े बदमाश और प्यारे कुत्ते और बिल्लियों, आप सभी लोग सुनिए, माफ़ करिएगा क्योंकि आप लोगों का कुछ गुण धर्मी कुत्ते और बिल्लियों जैसा है, इसीलिए मैंने उसी को एक रूपक बनाकर ये कुत्ते और बिल्ली दो शब्द उठाकर आप लोगों से कह रही हो। ये सिर्फ एक रूपक की तरह से आप लोग समझ लीजिए अपने आप को। जो तुम लोगों को कोई नहीं कहेगा कि जो मैं कह रही हूँ ये बात, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बैठा कलयुग की कली राक्षस और मुसलमान धर्म के अंदर बैठा हुआ कलयुग की कली राक्षस आप लोगों से यह बात छुपाते हैं, क्योंकि यह राक्षस आप दोनों ही धर्म के लोगों को हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते हैं और आप लोग खामखा आपस में दुश्मनी निभाते आए हैं अभी तक, और वो भी कुत्ते बिल्लियों की तरह। हिंदू धर्म के लोग थोड़ा सा इस बात को जानता है, लेकिन आज तक किसी ने भी हिम्मत कर इन दोनों धर्मों के बीच सुलह करने की कोशिश कभी भी नहीं की, अकड़ और अहंकार और अज्ञानता में आकर। कारण यही है, ये तीनों ही है, एक है अकड़, नेक्स्ट है अहंकार, थर्ड है अज्ञानता। सोशल मीडिया में बैनर दिखाकर आप सभी मुसलमान भाइयों ने यह दिखाया है ना कि आई लव मोहम्मद, और हिंदुओं ने भी दिखाया है मुसलमानी भाई को जे आई लव महादेव। दिल थाम कर बैठिए, बड़ी खुलासा होंगी इनके ऊपर आज वीडियो के थ्रू। मोहम्मद या मुस्लिम धर्म में ये एक पैगंबर है जो आप लोग जिसे पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, जिसको नॉट अल्लाह, सिर्फ एक पैगंबर है, वो भी हिंदू परिवार में से भारे में आया हुआ एक मुसीबत का जड़ है। जी हाँ मुसलमान भाई लोग, आप लोग ये इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो समझाते हैं, आप लोग सिर्फ उसी तालीम को सीखते हैं, समझते हैं, या एक प्रकार से कहूँ ग्रहण करते हैं, ना उसकी आगे देखते हैं ना उसकी पीछे देखते हैं। जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अपने नकली ज्ञान से बर्बाद कर दिया है गहन अंधकार की बोझ के तले, ये पैगंबर जो आप लोग जिसे मोहम्मद कहते हैं। मुसलमान भाइयों और बहनों, मुझे गलत मत समझिएगा, जो भी मैं कह रही हूँ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेश से ही कह रही हूँ। एक बात याद रखिए, मोहम्मद अल्लाह नहीं, सिर्फ एकेश्वरवादी ईश्वर को लेकर कुछ रास्ता आप लोगों को दिखाया है, वो भी गलत तरीके से। जी हाँ, क्योंकि जब भी पृथ्वी में पैगंबर आते हैं तब सिर्फ और सिर्फ सच को ही लाता है, जो ब्रह्मांडीय अतल सत्य है, और ब्रह्मांडीय अतल सत्य सिर्फ सनातन धर्म है। जी बिल्कुल, भड़किए मत, जो सच है उसे सुनने के लिए सभी को अपने अंदर जिगरा रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है कि ब्रह्मांड के अतल सत्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही है। बाकी जो ये मजहब है, ईसाई, मुस्लिम इस्लाम, बुद्ध, जैन, ये सब मजहब और पंथ है जो कि लोगों ने
अपने अपने हिसाब से इस कलयुग में बना लिया है और असली धर्म से विलग हो चुका है और इसलिए दर बदर इस कलयुग में भटक रहे हैं। और यह धर्म इसी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में लागू होता है। और मुहम्मद एक वैदिक परिवार से आता है और अपने असली सनातन धर्म को छोड़कर, अपने धर्म और घर परिवार को छोड़कर अपने आप को मुसलमान कम्युनिटी की पैगंबर डिक्लेयर कर देते हैं। और आप लोग मान भी लेते हैं क्योंकि उनके दिखाए हुए गलत रास्ता आप लोगों को पसंद आ गया। तो ये तो मुहम्मद का सौभाग्य था कि वैदिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को मुसलमान भाइयों और बहनों बिल्कुल भी गलत तरीके से ना ले। मैंने इसलिए कहा कि वैदिक परिवार में जन्म होना एक सौभाग्य की बात है। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हर डिवाइन सोल जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उनका एक ख्वाहिश होता है कि वह सनातनी वैदिक परिवार में जन्म हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड की एक मूल धर्म है। अगर इस धर्म में कोई भी डिवाइन सोल्स यानी कि दिव्य आत्मा अगर जन्म लेंगे तो इस धर्म में रहकर अपने माता पिता से इस धर्म के बारे में सीखेंगे तो गहरी ज्ञान होंगे। और अगर अपनी ज़िंदगी में गहरे ज्ञान को उतार ले तो एक दिन इस ज्ञान के तले इस ज्ञान को आधार बनाकर वह आत्मा मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिवाइन सोल्स किसी दूसरे धर्म या मजहब में आकर जन्म ले लिया मानव रूप में, तो वो सोल्स क्या करेंगे, वो आत्मा क्या करेंगे, उसी धर्म के तालीम या शिक्षा या धर्म के ज्ञान सीखेंगे। धीरे धीरे वो सीखते जाएंगे, उसे ग्रहण करते जाएंगे और बड़े होकर उसी गलत ज्ञान को एक बड़े वृक्ष की जड़ के जैसे फैलाएंगे समाज में। और ऐसे ही समाज इसी गलत ज्ञान को फैलाते फैलाते समाज में बहुत सारे खतनाएं हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हर सोल्स अगर अपने मूल धर्म में जन्म ले, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी कोई सोल जो है दूसरे धर्म का होते हैं तो वह मर जाते हैं। मर जाने के बाद जब ऊपर जाते हैं सनातन परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर को वह आत्मा ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अगर दूसरा जन्म हो मेरी इस पृथ्वी में तो कृपया करके मुझे वैदिक परिवार में जन्म कीजिए, क्योंकि मैं सनातन मूल धर्म के साथ जोड़ूंगी। अगर मैंने उस परिवार में जन्म लेकर उस धर्म को सीख गया, ग्रहण कर लिया अच्छे तरीके से उस धर्म के ज्ञान, तो मैं समाज के लोगों का भी कल्याण कर कर अपने मोक्ष का रास्ता खोल लूँगी या खोल लूँगा। मेल और फीमेल आप लोग दोनों तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर वह आत्मा पृथ्वी में आते ही किसी दूसरे मजहब या पंथ में फंस जाते हैं तब क्या होंगे, यह आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक डिवाइन सोल्स का वैदिक परिवार में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है, जो सौभाग्य मुहम्मद को भी मिला था। लेकिन उसने इस सौभाग्य की कदर नहीं की और वैदिक परिवार में जन्म होने के बावजूद भी पृथ्वी के एकमात्र सत्य धर्म जो सनातन है, इस धर्म के भीतर छुपे अमृत रूपी ज्ञान का मंथन कर कर उनको इस पृथ्वी के ऊपर सत्य धर्म को फैलाना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मुहम्मद ने वैदिक परिवार में जन्म लेकर भी सभी इस सनातन धर्म की जो मूल जड़ है इसको काट कर मुसलमान यानी कि इस्लाम में समा गए। एक्चुअली एक पैगंबर की असल जो कर्तव्य है वह कर्तव्य ये है कि सभी धर्मों में फैला हुआ गलत प्रथा को एक पैगंबर काटकर असली सत्य को इस पृथ्वी में रखना होता है। लेकिन मुहम्मद ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो खुद ही गलत रास्ते में चले जाकर मुसलमान कम्युनिटी को सत्य के खिलाफ भड़काया,
जो ब्रह्मांड अटल सत्य है, जो सनातन धर्म है। और आप सभी मुसलमान भाइयों ने मोहम्मद के ऊपर झूठा विश्वास कर लिया और पैगंबर घोषित कर दिया। हिंदू धर्म के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कलयुग से जब सतयुग तक जाने का समय आता है, तब पृथ्वी पर अल्लाह अर्थात निराकार महादेव का ही दबदबा होता है। अर्थात सभी धर्मों के लोगों को वो महाकाल निराकार अल्लाह या महादेव ही उद्धार करते हैं, पृथ्वी के लोगों को, क्योंकि वो ही सर्वोच्च परमेश्वर है। एक बात तो हिंदुओं को भी पता नहीं है और जानते हैं, वो बात क्या है? वो यह है कि अभी तक सनातन धर्म में यह कॉन्सेप्ट फैली हुई है कि कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए कलयुग की महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यह मंत्र अब लोगों का इस कलयुग में उद्धार नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग बेशक श्री कृष्ण को सम्मान देने के लिए और उनको आदर देने के लिए ये महामंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन यह मंत्र पावरफुल तो है, लेकिन इस मंत्र से अभी इस कलयुग के अंत में इस मंत्र से उद्धार नहीं होंगे लोगों को, सभी धर्मों के लोगों की। हाँ, आप जाप सकते हैं इस मंत्र को, लेकिन इस बार कलयुग के परमेश्वर शिव जी है, वह निराकार शिव, जिस निराकार शिव का प्रतीक है शिवलिंग, और कलयुग के सभी धर्मों के लोगों का उद्धारक पवित्र मंत्र है ओमकार जाप, यानी कि ओम प्रणव मंत्र का जाप। शिव जी के ध्यान एवं शिवलिंग पूजन और उनके स्तुति पाठ, यहाँ तक आते आते हिंदू जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सभी युगों में अर्थात सत्य त्रेता द्वापर में तो प्रभु नारायण भगवान राम या भगवान कृष्ण जो भगवान नारायण के ही अवतार है वो ही परमेश्वर था, और हम सभी मानव उनके नाम से ही मतलब उस वक्त उद्धार हुए थे। तो इस बार क्यों नहीं, इस बार इस कलयुग में ऐसा संभव क्यों नहीं? तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू कि क्यों संभव नहीं। परमेश्वर नारायण के जगह परमेश्वर शिव क्यों? क्योंकि यह कलयुग है और इस बार कलयुग में डिवाइन रियल में परमेश्वर का पद चेंज हुआ है, जो पाखंडी सनातनी धर्म गुरु कभी भी आप लोगों को नहीं बताएंगे, हिंदुओं को भी नहीं बताएंगे और मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को भी नहीं बताएंगे या अन्य कम्युनिटी के लोगों को भी नहीं बताएंगे। इसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं अगर बताएंगे इस बारे में तो इन लोगों का जो धंधा पानी है वह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर शिव के साथ इस बार उनके साझेदार परम ब्रह्म नारायण का जाप कर सकते हैं या अन्य देवी देवताओं को का भी कर सकते हैं, क्योंकि निराकार अल्लाह अर्थात निराकार शिव परमेश्वर होने के उपरांत भी वह भिन्न भिन्न सृष्टि के कार्यभार बाकी देवी देवताओं को सौंपता है। सिर्फ अल्लाह निराकार है या निराकार शिव है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार के सारे कार्यभार जो है वो निराकार अल्लाह या निराकार शिव ही संभालते हैं। ये मूर्खता है, क्योंकि ये संसार बहुत ही विशाल है। इस विशाल संसार में या यूँ कहीं कि इस विशाल सृष्टि में बहुत सारे नियम एवं कानून लागू होते हैं। जो निराकार अल्लाह है या निराकार शिव है, उन्होंने ही अपने ही अंग से बहुत सारे देवी देवताओं का उत्पन्न किया है और इन सारी देवी देवताओं को इस सृष्टि में हर एक कार्य की अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो सौंप कर रखा है। लेकिन कलयुग के उद्धारक मंत्र सिर्फ ओमकार जाप और शिवलिंग पूजन है। सगुण शिव की मूर्ति नहीं बल्कि निराकार शिवलिंग, ये भूल कभी भी मत करिए, क्योंकि आजकल के लोग जो है वो अपना ही ट्रेंड चला रहे हैं धर्म के भीतर। किसी को अगर मतलब कुछ मन हो तो कोई भी पत्थर उठाकर पूजा कर देंगे या किसी भी मूर्ति को मतलब देवी या देवता मानकर पूजा कर देंगे, जो कि गलत है। गलत प्रथा से आप पूजा करेंगे तो पूजा का फल कभी भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान शिव जी ने यह आदेश दिया है। एक प्रकार से कहिए कि आप लोग कह सकते हैं कि आपको आदेश कैसे मिला।
तो ये जो आदेश है मेडिटेशन के थ्रू आते हैं, जो अगर आप लोग भी मेडिटेशन करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा आदेश आएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सगुण शिव की मूर्ति नहीं बल्कि निराकार शिवलिंग की पूजन करिए, जिसमें वो फॉर्मलेस है शिवलिंग के अंदर, क्योंकि ये निराकार शिवलिंग, ये जो शिवलिंग होते हैं वह हर समय सर्वव्यापी इस सृष्टि में है और वो हर समय हर जगह जागृत है इस लिंग के अंदर। वही निराकार शिवलिंग जो आप लोग काबा में अर्थात उसे काले पत्थर की बीचों बीच छुपा कर रखे हैं। जी हाँ, ससी सुना, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करते हैं, इतने हम भी मूर्ख नहीं हैं। जो भी हो, आप लोग कावे के काले पत्थर के अंदर शिवलिंग को ही छुपा कर रखे हैं, इसीलिए उसमें हिंदू जाना अलाउ नहीं है। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ सच बात रख दी है, आप धीरे धीरे सुनते जाइए कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लेकिन उनके पूजन की विधि आप लोगों के हाथों से गलत हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है। शिवलिंग के सही पूजन विधि यूट्यूब में भरे हुए हैं। यूट्यूब वीडियो में देखकर मुसलमान भाइयों और बहनों आप लोग सही पूजन कर सकते हैं, यानी कि उस निराकार अल्लाह या निराकार शिव को शिवलिंग में बेलपत्ते, धतूरे या यूँ कहिए कि गंगा जल, जो आप लोग शायद कतई नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने तो छुपा कर रखा है ना काबे में शिवलिंग को। वैसे बाप की बाप परमेश्वर शिव को कोई भी बांध कर नहीं रख सकते, यानी कि यूँ कहिए कि कैद कर नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर शिव इतने मतलब भोले हैं और इतने दाता है कि वो अपने सभी संतानों को एक समान देखते हैं और उनका जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान भी परमेश्वर शिव ही करते हैं, अर्थात आप लोगों के निराकार अल्लाह। और आप लोगों को ही क्यों, मैं भी अल्लाह को मानती हूँ, निराकार अल्लाह को। जो सच है उसको तो मानना ही चाहिए, लेकिन पूजन विधि में थोड़ा सा गड़बड़ी है। और इस युग परिवर्तन में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना होगा और शिवलिंग ओमकार जाप सहित पूजा करना होगा और साथ में नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय। अच्छे से सुनिए, ये तो हिंदू लोग जानते ही है, अब मुसलमान धर्म के लोगों को भी कह रही हूँ, फर्क मत जाइए, क्योंकि इस युग परिवर्तन में ये दोनों चीज आप लोगों को करना ही होगा, तभी आप लोग इस युग परिवर्तन के जो महाकाल प्रलय है और प्राकृतिक जो आपदा आने वाली है उससे आप लोग बच सकते हैं। तो मैं कहा थी, हाँ, तो नारायण मंत्र आप लोगों को जाप करना होगा, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दोनों मंत्रों का जाप करना होगा और ओमकार जाप शिवलिंग पूजन के थ्रू करना होगा, तभी सभी लोग महाकाल प्रलय से बच सकते हैं। बार बार ये मैं उल्लेख कर रही हूँ, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आजकल की जो फुंकी लोग होते हैं ना, अभी मैं फुंकी ही कहूँगी, फुंकी ऐसे लोगों को कहते हैं जो बातों पर भरोसा नहीं करते हैं या ऊपर ही ऊपर रहते हैं, थोड़ा सा मतलब ढीले टाइप का लोग है, ऐसे लोगों को फुंकी कहते हैं। तो कलयुग के लोगों की स्वभाव ही कुछ ऐसा है, जो जानते हैं तो वो जानते ही है, जो नहीं जानते हैं वो फुंकी बनकर मतलब घूमते रहते हैं, तो हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए मैंने दोनों ही धर्म के लोगों को तहे दिल से जो सच है उस सच को आप लोगों के सामने रख दी है। मेरे काम कहना है जो मैंने शांतिपूर्वक आप दोनों ही धर्म के लोगों को बता दी है। और मुसलमान भाइयों और बहनों, आप लोगों को और एक कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर देती हूँ कि अल्लाह ब्रह्मांड का रचयिता, पालनकर्ता और मालिक है। रचयिता, पालनकर्ता और मालिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ संहारकर्ता भी है, जो आप लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर निराकार अल्लाह इस सृष्टि की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, अगर वह निराकार अल्लाह मतलब जो वो एक ही है अल्लाह, वो इस पूरे सृष्टि की जीव जंतु एवं मानवों को पालन कर सकते हैं, और वही निराकार अल्लाह
या निराकार शिव यूँ मान लीजिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है तो वह सिर्फ रचना, पालन या मालिक ये तीनों ही कैरेक्टर निभाकर अगर पृथ्वी के लोगों को संहार ही नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी में तो मतलब हजारों अरबों करोड़ों लोग पैदा होते ही रहेंगे, मृत्यु किसी का भी नहीं होगा। इसीलिए संहार ज़रूरी है। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अल्लाह के बारे में, उस निराकार ईश्वर के बारे में, कि निराकार ईश्वर सिर्फ रचयिता है, पालन करता है, मालिक है। ये तीनों तो है, लेकिन उसके साथ साथ संहार करता भी है, अर्थात डेस्ट्रॉयर जिसे कहते हैं। और अभी वही समय चल रहा है। इसीलिए इस युग परिवर्तन में अगर आप हिंदू धर्म के लोग और मुसलमान धर्म के लोग बचना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के थ्रू से इसी दो धर्म को ही कहा है। बाकी अगर मैं बाकी धर्मों के बारे में वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर मैं ईसाई, बौद्ध, जैन के ऊपर भी मतलब उन लोगों को भी संदेश दूंगी एक। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप दोनों धर्म के लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा धर्म इसमें घुसा दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएंगे, तो मेरे लिए दिक्कत पैदा होंगे। इसीलिए मैंने शॉर्टकट में ही ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने, दोनों धर्म के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि समय जो है आप लोगों को सिखा देंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि इस युग परिवर्तन में अगर आप लोग बचना चाहते हैं, अर्थात महाकाल प्रलय में अगर बचना चाहते हैं, तो शिवलिंग पूजन, ओमकार मंत्र जाप और शिवजी के ध्यान करिए, और साथ में प्रभु नारायण की पूजा एवं उनका भी मंत्र जाप करिए। जय हरिहर, धन्यवाद।